आपको मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, क्या होता है। आज से ही नहीं, जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई, जब से मानव जाति ने होश संभाला, जब से मानव जाति के पास बौद्धिक क्षमता आई, सोचने समझने की शक्ति आई, तभी से ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, आखिर हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। हम अकारण तो नहीं। क्या प्रकृति में कोई तुक्का लगा है जिसकी वजह से मानव सभ्यता, मानव जाति का उदय हुआ, जन्म हुआ, या फिर ये किसी की एक सोची समझी योजना है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते मानव के मस्तिष्क में विचार आया ब्रह्म का, जो कि हमारी आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके ऊपर काफ़ी विचार किया, काफ़ी चिंतन किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा दर्शन ब्रह्म को लेकर के हमें दिया। ब्रह्म को जानना या समझना ये एक बहुत ही जटिल, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ मामला है। कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म को नहीं जानते तब भी आप ब्रह्म को जानते ही हो, और अगर आप ये कहते हो कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, तो वास्तविकता में आप अभी ब्रह्म को नहीं जाने। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हो। याद रहे, मैं आपका व्यवसाय, आपका काम, आपकी नौकरी नहीं पूछ रहा हूँ, वो आपका कर्म है। मैं आपका कर्म नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है। आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे मैं राहुल हूँ, आप कहेंगे मैं ये हूँ, अपना नाम बताएंगे। नहीं, मैंने नाम भी नहीं पूछा, मैंने पूछा आप कौन है। इसका शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने शरीर के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी गर्दन, मेरा पेट, मेरी कमर, यानी शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ आप मेरा और मेरी लगाते हो, तो ये आपका है। तो वो क्या है कि ये सब जिसका है, फिर आप क्या हो? क्योंकि हाथ, पैर, पेट, गर्दन, बाल, आँख, कान, नाक, ये तो आप नहीं हो, ये तो आपका है। जैसे आप कहे कि ये घर मेरा है, तो घर तो आप नहीं हो ना, घर आपका है लेकिन घर तो नहीं हो आप। ये कार मेरी है, तो वो कार मेरी है लेकिन वो कार मैं थोड़े हूँ। ऐसे ही शरीर के साथ मामला है। हाथ पैर मेरे हैं लेकिन हाथ पैर ही मैं थोड़ी हूँ, फिर मैं क्या हूँ? इसी को ब्रह्म कहा गया है। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। यही शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि परम परमात्मा हो वही व्यक्ति पा सकता है जो ये समझ ले अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जो ये भाव रखता है वही असल में ईश्वर तक पहुँच पाता है। ब्रह्म एक ऐसा तत्व है, शायद तत्व कहना भी गलत ही होगा, लेकिन वो क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए तत्व कह देते हैं। जो कि सत्य है, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। उसकी वजह से सब है, सब उसी से पैदा होता है, सब उसी में। हर एक वस्तु के, हर एक जीव के होने का कारण वह है। हर एक चीज के, हर एक वस्तु के न होने का कारण भी वह है। ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि होने का कारण तो है, न होने का कारण। देखिए, आप स्वयं के बारे में सोचिए। आप अभी हो, लेकिन जन्म से पहले, जब आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? यानी आप हो, इसका कारण भी ब्रह्म ही है। आप नहीं थे, इसका कारण भी ब्रह्म ही है, और आप नहीं होंगे, इसका कारण भी ब्रह्म ही होगा। वही कारण है, वही करता है। सब कुछ वही से पैदा होता है, वही से जन्मता है और वही समा जाता है। वह अनंत है, वह अजन्मा है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ मैं ही ईश्वर हूँ, असल में उसका हमने कुछ गलत मतलब निकाल लिया।
हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि वो ईश्वर है। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, कि मैं जो कुछ भी हूँ इस शरीर को छोड़ के, जिसकी वजह से मैं हूँ, वही ईश्वर है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो ये बात भी सत्य है। आप कहते हो कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो ये बात भी सत्य है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो ये बात भी सत्य है। अगर मैं ब्रह्म की परिभाषा कहूँ, या मैं कहूँ कि आसान शब्दों में कहिए कि ब्रह्म क्या है, तो न होने का नाम ही ब्रह्म है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ब्रह्म है। जहाँ सब कुछ है वहाँ तो ब्रह्म है ही। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी ब्रह्म है। वहाँ भी कुछ है जो कुछ न होने को कुछ न होना बनाता है। कुछ नहीं है, जरा बात को समझिए, गहरी बात है। कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है, ये भी तो कुछ है कि वहाँ कुछ नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ बातों को ठीक से परिभाषित ना कर पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।